लेट्स स्टार्ट। स्लाइड की तरफ सीधे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर सामने आ गया है। द टोटल मंथली इनकम डॉलर्स डी यानी $D ऑफ अ सेल्समैन हु सेल्स टायर, यानी एक सेल्समैन है जो टायर्स बेचता है और उसकी जो टोटल मंथली इनकम है वो $D है। ऑफ अ बेसिक सैलरी ऑफ $600 यानी एंड a variable amount which depends on the number of tires he sells, यानी एक सेल्समैन है जो टायर्स बेचता है, उसकी बेसिक सैलरी है $600, जबकि उसकी जो पूरे महीने की इनकम होगी वो $D होगी, और जो वो टायर्स बेचता है उसके ऊपर डिपेंड करेगी उसकी वेरिएबल इनकम। ठीक हो गया। फॉर ईच टायर ही सेल्स ही रिसीव्स $8, यानी वो एक टायर अगर बेचेगा तो उसको $8 मिलेंगे। यानी इन अदर वर्ड्स एक सेल्समैन है जिसकी पूरे महीने की इनकम होगी वो $D होगी, और वो $D कैसे बनेंगे? 600 उसकी बेसिक सैलरी होगी जो वो उसको हर सूरत में मिलनी है, टायर बेचे या ना बेचे, और फिर जितने नंबर ऑफ टायर्स वो बेचेगा पर टायर उसको $8 मिलेंगे। ठीक होगा। क्वेश्चन समझ आ गया कि एक सेल्समैन जो टायर्स बेचेगा उसकी बेसिक सैलरी उसको 600 मिलनी, यानी ये फिक्स इनकम है उसकी, और जितने टायर्स बेचेगा पर टायर या पर नंबर ऑफ टायर या ईच टायर उसको $8 मिलेंगे, और उसकी टोटल सैलरी जो बनेगी वो उसको हम $D या D के साथ डिनोट करेंगे। अब फाइंड क्या करना है? इफ द सेल्समैन सेल्स 95 टायर्स, अगर वो सेलमैन 95 टायर्स बेचता है इन अ पर्टिकुलर मंथ, किसी खास महीने में, तो उसकी टोटल इनकम क्या होगी? सेकंड पार्ट, इफ द सेलमैन्स मंथली इनकम फॉर अ पर्टिकुलर मंथ इज $1,680, कि अगर किसी खास महीने में उसकी आमदनी या उसकी इनकम जो है वो $1,680 बन जाए, तो ये बताना है कि वो कितने टायर्स बेचेगा, यानी नंबर ऑफ टायर्स ही सोल्ड। फिर तीसरा है राइट डाउन द फार्मूला कनेक्टिंग D एंड N, यानी वही इक्वेशन बनानी है D और N की, या D इन टर्म्स ऑफ N, और फिर ड्रॉ द ग्राफ ऑफ D अगेंस्ट N, कि N की वैल्यूज के अगेंस्ट D का ग्राफ ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में समझ आ गया। यानी एक सेल्समैन है जो कि टायर्स को सेल करता है, उसकी बेसिक सैलरी $600 है, और हर एक टायर बेचने पे उसको वेरिएबल इनकम यानी $8 पर टायर मिलेगी, यानी जितने वो टायर्स बेचेगा उतने हिसाब से उसको $8 पर टायर के हिसाब से उसकी अमाउंट बनेगी, जो कि उसकी बेसिक सैलरी में ऐड हो जाएगी, और जो टोटल इनकम बनेगी उसको हमने $D कहना है। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड करना है कि पहले में हमने फाइंड करना है कि उसकी कितनी इनकम होगी अगर वो किसी एक खास महीने में 95 टायर्स बेचता है। सेकेंड पार्ट में वो कहता है कि अगर उसको $1,680 मिलते हैं किसी पर्टिकुलर मंथ में, तो उसने कितने टायर्स बेचे होंगे। और तीसरे पार्ट में हमें एन इक्वेशन कनेक्टिंग D एंड N फाइंड करनी है, और चौथे में ग्राफ को ड्रॉ करना है D अगेंस्ट N। ठीक हो गया। तो तरीकाकार वही होगा। सबसे पहले, क्योंकि ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी हम एक जनरल इक्वेशन बनाएंगे। ये देखें 600 उसकी फिक्स्ड इनकम है, उसका सेल से ताल्लुक नहीं है, तो उसको हम कहेंगे ये फिक्स्ड इनकम है, और उसकी वेरिएबल इनकम जो है वो है $8 पर टायर सोल्ड, जबकि जो उसकी टोटल इनकम है वो $D होगी। तो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ टायर्स सोल्ड इज इक्वल टू X, यानी जितने भी टायर्स वो सेल करेगा उसको हमने लेट कर लिया X है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि अभी कितने टायर्स सेल किए हैं। फिर हम X की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे तो क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। सो तीन चीज़ों को हमने लेट करना है, जो हमने क्वेश्चन को गौर से पढ़ा है कि उसकी टोटल इनकम फॉर अ मंथ क्या होगी, वो $D होगी। सो द टोटल इनकम फॉर अ मंथ इज $D या $D, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन को गौर से पढ़ने के बाद हमने इसमें से रेलिवेंट डाटा लिख लेना है कि लेट द नंबर ऑफ टायर्स सोल्ड, कि जितने वो टायर्स सेल करेगा या बेचेगा उसको हम कह देंगे X, और जो उसकी मंथली इनकम होगी वो होगी $D। अब तीसरी चीज इसमें क्या बताइए कि वेरिएबल इनकम का क्या मतलब है कि हर एक टायर बेचने पे उसको $8 मिलेंगे। तो वो भी लिख लेते हैं कि पहले देखते हैं फिक्स इनकम उसकी कितनी है, जो उसकी ये बेसिक सैलरी लिखी हुई है $600,
यानी जो उसकी बेसिक या फिक्स्ड इनकम है वो $600 है। इसका मतलब इसका सेल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सेल का ताल्लुक जो है वो उसके टायर्स, नंबर ऑफ टायर्स बेचने पे उसको, हर टायर बेचने पे उसको $8 मिलेंगे, तो इसको हम कहेंगे वेरिएबल इनकम। तो फिक्स इनकम उसकी कितनी है $600 और वेरिएबल इनकम उसकी कितनी है $8 पर टायर सोल्ड। अब हमारे सामने क्वेश्चन इन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया कि जो नंबर ऑफ टायर सोल्ड है वो हमारा X हो गया, टोटल इनकम जो वो कमाएगा वो $D हो गई, जो उसको फिक्स इनकम मिलनी है वो $600 मिलनी है, और जो वेरिएबल इनकम होगी वो नंबर ऑफ टायर्स पे डिपेंड करेगी कि पर टायर सोल्ड उसको $8 मिलेंगे। तो अब यहाँ से हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी कि जो उसकी टोटल इनकम है यानी $D कैसे बनेगा, वो बनेगा फिक्स इनकम प्लस 8x, क्योंकि 8 का मतलब है $8 पर टायर, तो पर टायर के लिए हमने क्या यूज किया x, तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे $D इज इक्वल टू $600 प्लस 8x। अब इसका मतलब क्या हो गया कि हमने इसकी एक जनरल इक्वेशन बना ली। अब हम इसमें वैल्यूज चेंज करके जिस तरह हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के सवाल करते हैं इस तरह इसमें सारे सवाल कर लेंगे। अब देखिए पार्ट 1। अब पार्ट 1 में उसने क्या कहा है कि अगर उसने 95 टायर्स सेल किए हों किसी खास महीने में तो उसकी इनकम क्या होगी, तो यानी x की जगह हम 95 पुट कर देंगे। सो पुट x इज इक्वल टू 95, या x को 95 से रिप्लेस कर दें तो उसकी उस महीने की इनकम आ जाएगी, यानी $D इज इक्वल टू $600 प्लस 8 टाइम्स 95, क्योंकि $8 उसको मिलने हैं पर टायर सोल्ड के, तो उसने 95 टायर सोल्ड किए हैं, तो इसका मतलब है $600 प्लस 8 टाइम्स 95 विच इज इक्वल टू 600 प्लस 760 विच इज इक्वल टू $1360। इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर मंथ जिसमें उसने 95 टायर्स सेल किए हैं तो उसकी जो उसकी महीने की इनकम बनेगी वो कितनी बनेगी 1360, यानी 600 उसकी बेसिक सैलरी थी, जो फिक्स इनकम है उसका ताल्लुक सेल से नहीं था, और जो 95 टायर उसने बेचे हैं तो ईच टायर उसको $8 मिलेंगे, तो 8 टाइम्स 95 किया तो 760 ये बना, तो 600 प्लस 760 करेंगे तो $1360 उसकी मंथली इनकम बन जाएगी इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 पहले देखने, पार्ट नंबर 2 था क्या हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ टायर्स, कि कितने नंबर ऑफ टायर्स उसने बेचे हैं अगर उसकी किसी एक खास मंथ में जो इनकम बनी है, टोटल इनकम वो बनी है $1680। तो हम जो जनरल इक्वेशन में बनाई है उससे आगे चलेंगे कि $D इज इक्वल टू $600 प्लस 8x, ये हमारी जनरल इक्वेशन थी। अब उसने कहा कि जी एक खास महीने में उसकी $1680 यानी $1680 है, वो अब हम यहाँ पे $D की वैल्यू पुट कर देंगे। सो पुट $D इज इक्वल टू 1680 इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो अब $D यानी टोटल इनकम उसकी है 1680, तो 1680 इज इक्वल टू $600 प्लस 8 टाइम्स x। अब हमने x क्या है हमारा नंबर ऑफ टायर्स, तो यहाँ पे उसने ये पूछा है कि नंबर ऑफ टायर्स बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ टायर्स उसने बेचे होंगे कि उसको जो एक महीने की इनकम है वो $1680 मिली है। तो अब यहाँ सिंपल है कि यहाँ $600 उठा के इधर लें, ये पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, यानी $1680 माइनस $600 इज इक्वल टू 8x। तो 1680 में से 600 को माइनस कर दें तो $1080 इज इक्वल टू 8x। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे, अब 8 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कर दें तो $1080 डिवाइडेड बाई 8 विच इज इक्वल टू 135 टायर्स। यानी अगर किसी खास महीने में उसकी इनकम जो है टोटल इनकम वो $1680 है, तो इसका मतलब है उस महीने में उसने 135 टायर्स सेल किए होंगे। ठीक हो गया, यानी अगर वो 135 टायर सेल करता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसकी बेसिक सैलरी 600 हो और पर टायर उसको $8 मिलते हो, तो वो 135 टायर्स बेचेगा, तो इसकी आमदनी या उसकी टोटल इनकम उस महीने की $1680 बनेगी। ठीक है, समझ आ गया होगा।
अब देखते हैं सी पार्ट। अब सी पार्ट में है कि जनरल इक्वेशन बनानी थी, उसने बताया हुआ है। देख लेते हैं सी पार्ट में क्या कह रहा है। ये देखें पार्ट नंबर सी में, राइट डाउन अ फार्मूला कनेक्टिंग डी एंड एन, यानी डी और एन की जो कनेक्टिंग इक्वेशन होती है या एन इक्वेशन कनेक्टिंग डी एंड एन, वो बनानी है। आगे उसने बता दिया है कि एन जो है वो नंबर ऑफ टायर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और डी जो है वो उसकी डॉलर डी को यानी उसकी मंथली इनकम को शो कर रहा है। तो अगेन यही जो हमने जनरल इक्वेशन यहाँ पे बनाई थी, डॉलर्स डी इज इक्वल टू $600 प्लस 8x है, तो अब x की जगह हम n रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने नंबर ऑफ टायर्स के लिए सिंबल x यूज किया था। अब वहाँ पे हम वो यूज करेंगे जो क्वेश्चन में बताया कि नंबर ऑफ टायर्स के लिए हमने सिंबल n यूज करना है। तो हमारी जनरल इक्वेशन या n इक्वेशन कनेक्टिंग d एंड n वुड बी $d इज इक्वल टू $600 प्लस 8n हो जाएगी। ठीक हो गया। अब लास्ट पार्ट के ड्रॉ द ग्राफ ऑफ डी अगेंस्ट एन। अब हमने क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें ये देखें, फिर देख लेते हैं कि ग्राफ किस कर रहा है, डी अगेंस्ट एन, यानी एन की वैल्यूज हमने एज्यूम करनी है और फिर डी की वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद ड्रॉ ग्राफ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले मैंने कहा हम इसके पहले ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे। तो लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ टायर्स को n से और टोटल इनकम है उसकी $d 600 प्लस 8n। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर वो 100 टायर्स सेल करेगा तो क्या होगा। तो देखें n की जगह 100 आ गया, तो 600 प्लस 8 टाइम 100, तो यह आ जाएगा 800 प्लस 600 यानी 1400। तो पहला ऑर्डर पेयर बन गया कि 100 टायर्स पे 1400 इनकम बनेगी उसकी। नेक्स्ट, if he sells 200 tires in a month, then the total income would be 600 plus 8 times 200 यानी 1600 plus 600 2200 या 2200 उसकी मंथली इनकम बनेगी। तो हमारा ऑर्डर पेयर बन गया कि 200 टायर्स अगर वो बेचेगा तो $2200 उसकी मंथली इनकम बनेगी। नेक्स्ट, if he sells 300 tires in a particular month, then his income would be 3000, so the order pair is 300 and 3000. एक और ले लेते हैं, if he sells 400 tires in a particular month, then his total income for that month would be $3800 and the order pair would be at 300 tires it would be $3800। अब हमारा बन गया ऑर्डर पेयर्स वाला। मैंने कहा ऑर्डर पेयर्स पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया जाता है कि किस तरह से ऑर्डर पेयर्स है। अब हम जब इसको प्लॉट करेंगे तो हम एक्स एक्सिस पे या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वैल्यूज लेंगे नंबर ऑफ टायर्स की, और जो वाई एक्सिस होता है यानी वर्टिकल एक्सिस, वहां पे हम उसके $d को प्लॉट करने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और उसमें पूछी हुई है कि बताना भी है कि जो इस ग्राफ को बताना है कि ग्राफ को देख के या इस टेबल को देख के हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। इट इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल, जो हमने ऊपर ये टेबल बनाया है जिसमें नजर आ रहा है कि नंबर ऑफ टायर्स 100 फिर 200 यानी इंक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ टायर्स इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे अमाउंट भी जो आ रही है या टोटल इनकम है वो भी इंक्रीज हो रही है। एरो से समझा देता हूं, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, बिकॉज as the number of tires are increasing, ये एरो शो कर रहा है कि डाउनवर्ड अपवर्ड है, सॉरी। इसका मतलब है जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ टायर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये देखें यहाँ पे जो उसकी टोटल इनकम है वो में उसमें भी एक इंक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है। यानी पहले 1400 थी, फिर जैसे नंबर ऑफ टायर्स 100 की जगह 200 हुए, तो हमारी 1400 के बाद 2200 फिर 3000 एंड 3800 होगी। सो इट इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल दैट डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यानी टोटल इनकम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ टायर्स, बिकॉज एज द टोटल इनकम एज द नंबर ऑफ टायर्स आर इंक्रीजिंग द टोटल इनकम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग।
या इन अदर वर्ड्स द टोटल इनकम कंटिन्यू टू इंक्रीज, कि जो टोटल इनकम है वो कंटिन्यू टू इंक्रीज, यानी 1400 फिर 2200 फिर 3300 कि कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है एज द नंबर ऑफ टायर्स इंक्रीज, कि 100 फिर 200 फिर 300, कि जैसे जैसे नंबर ऑफ टायर्स इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे टोटल इनकम भी इंक्रीज हो रही है। इसलिए इट शोज दैट द $D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N which is depicted in the line graph on next page। यही चीज अब हमने नेक्स्ट पेज पे जो लाइन ग्राफ बना रहे हैं उससे भी साबित हो जाएगी। ग्राफ आपके सामने आ गया, ये देखें, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैंने ये N नंबर ऑफ टायर्स को प्लॉट किया, 100 फिर 200 फिर 300 फिर 400, ठीक है। उसी एतबार से यहाँ पे देखें जो $D इनकम आ रही है 1500 2500 3500 एंड 4000 तक जा रही है। अब देखें पहला, व्हेन द नंबर ऑफ टायर्स इज 100 देन द टोटल इनकम इज 1400, व्हेन द नंबर ऑफ टायर्स आर 200 देन द इनकम इज 2200, and if the number of tires are sold are 300 then the income also increases from 2200 to it becomes 3000, and last but not least if the number of tires sold are 400 then the income is $3800। तो ये इससे साबित हो गई कि देखें क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ टायर्स इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो टोटल इनकम है फॉर द मंथ वो भी इंक्रीज होती जा रही है, विच इज शोइंग दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन $D एंड नंबर ऑफ टायर्स N। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। ये थी एक्सरसाइज 1A आज हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके तकरीबन मैंने ऑलमोस्ट तमाम क्वेश्चंस करवाए हैं जो आपके बेसिक क्वेश्चन थे, बेसिक लेवल के वो क्वेश्चन भी हमने किए हैं, और फिर उसके बाद हमने इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस भी किए हैं, और फिर आज हमने इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप लोगों को खुद ब खुद मिल जाएं, और जो लोग रेगुलरली लेक्चर्स देखते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो काइंडली इसको लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दे दें। अगर कोई आपकी अच्छी सजेशन होगी मैं उस पर ज़रूर अमल दरामद करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1B के कुछ क्वेश्चंस के साथ आपकी खिदमत दोबारा हाजिर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।